राम राम, नमस्कार। सबसे पहले तो देखने वाले लाइक कर देना, शेयर कर देना और दूसरे किसान साथियों को भी बता देना। ये सरदार शहर का इकलौता पोली हाउस है और ये हमारे किसान साथी चंदन जी सैनी। राम राम। कितने साल से काम कर रहे हो चंदन जी? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। खेती ये होती है, खेती करने का तरीका ये होता है, वो जो आप एक बार छंचुदर की तरह आते हो और एक साल में ही केसर लगाते हो और कुसुम लगाते हो और कुमकुम लगाते हो और 1 फीट वाली बाल लगाते हो और इतने बड़े बड़ा खीरा लगाते हो, और वो खेती नहीं होती। वो 2 फीट वाली मिर्च और 1 फीट वाली बाल जो आपके लगी थी ना, वो कहीं भी नहीं है अब। रीज़न क्या है कि आप लोग खेती नहीं कर रहे हो, आप लोग दिखावा कर रहे हो। ये खेती है, इससे पैदावार ले रहे हैं, कितनी शानदार पैदावार है। आप अगर इसको देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए आप, लो जी खुश हो जाता है। और इससे अगली बात बताऊं आपको कि ये वो ही पोली हाउस है जिसका मिट्टी का सैंपल सोलन में टेस्ट करवाया था। टेक्निकल सॉइल प्रोफाइल एनालिसिस करवाई थी। बिल्कुल। और सॉइल प्रोफाइल में उन्होंने जो कमी बताई वो एक्यूरेट निकले जो। वही कमी निकली ना। बिल्कुल। इसका मतलब मेरा चंदन जी से प्री चेक करवाने का जो मतलब था ना, वो ये था कि मिट्टी जांच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन का सबसे अहम मैटर वही होता है। अहम मैटर जमीन की मिट्टी जांच है। तो आप लोग भी समझो भी मिट्टी जांच अहम मैटर है, हमने उसको कहाँ डाल रखा है लास्ट में। अब अपनी बागड़ी भाषा में बात करा तो माटी को के करण में अपन ढाई है माटी की, ठीक है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है ना, इसको बदलना पड़ेगा। अगर हमें सोइल की प्रोफाइल पता है या हमारी सोइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है और कौन सा ज्यादा है, तो हम टेक्निकल तरीके से दूर कर सकते हैं वो समस्या आराम से। जो समस्या उन्होंने बताई मिट्टी जांच करके, हमने एनालिसिस किया, आपको जो बताई आपने वो उर्वरक दिए, उसके बाद में इसमें सुधार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी बात है। आपको आज चंदन जी से परिचय करवाने का जो कारण था ना, वो यही था कि आप लोगों को वास्तविक बात का पता चले। आप लोगों को वास्तविक बात का पता नहीं चलता, आप इधर उधर की बातें सुनते हो और इसके अंदर ये डाल दिया और वो डाल दिया, उससे नुकसान ही हुआ ना। बहुत पहले मैंने नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। पहले बहुत नुकसान हो गया, उसके बाद में वो आपके साथ तो वो वाली बात होगी भी घर के जोगी जोगने और बाहर की जोगी सिद्ध। बिल्कुल सही है। वे पहले चोरी चोरी बताया नहीं, वे अपने सुधार कर लेंगे। पहले तो यहाँ पुरानी परंपरा में चला था, पुरानी परंपरा में चल रहे थे, और नए वाले हमारी आधुनिक वाली परंपरा में आए तो एग्जैक्ट चीज बता दिया भाई ये कमी है। खर्चे में बचत हुई, उत्पादन में ज्यादा हुआ। ये चीजें अब खर्चे बचत का उत्पादन और इसका गणित निकालना एक अलग बात है, परंतु जो प्रॉफिट होता है ना किसान को, सबसे पहले तो ये है कि ये अप्रैल निकलने जा रहा है, लगभग निकले गया अप्रैल, 2 दिन का अंतिम रहा है। अप्रैल के इस 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये बिल्कुल हरियाली खड़ी है। सरदार शहर के खीरे की आपूर्ति यहाँ से हो रही है। भाव मिल रहा होगा 20-25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो का भाव बढ़िया मिल रहा है। तो किसान की कीमत ये है। अगर आप किसान की कीमत समझना चाहते हैं ना, तो मिट्टी की कीमत को पहले समझो। अगर मिट्टी की कीमत को समझे हो तो इस खेती को कर सकते हो। ये खेती एक दुकानदारी है, आपको सुबह आना पड़ेगा, शाम तक इसको संभालना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ये नहीं कर सकते तो ये पॉली हाउस लगा के सरकार की सब्सिडी का दुरुपयोग नहीं करें। तो दोस्तों, इस जानकारी को धरातल तक पहुंचाना है। और जो पॉली हाउस की वीडियो देख के आप उत्तेजित हो जाते हो ना, वो शाम को 8 बजे आपको जुनून चढ़ता है अभी 1 एकड़ वाला लगाएंगे, और सुबह वो उसकी कीमत बताते हैं तो आपका जुनून उतर जाना है। वो जुनून नहीं, खेती के लिए कंटिन्यू जुनून चाहिए। चंदन जी 8 साल से इसी पॉली हाउस के अंदर, एक ही है, कहीं बदला ही नहीं, एक ही जगह इसी पॉली हाउस से इस सरदार शहर की पवित्र भूमि को खीरा खिला रहे हैं। तो शुरुआत के 2-3 सालों में काफी नुकसान उठाया इन्होंने। हाँ, शुरुआत वाले नुकसान उठाए, जानकारी नहीं होनी। मैं बोला ना, वो जमीन का टेस्ट करवाने के बाद में फिर सारी चीज सही टेस्ट करवाने के बाद सारी सही आ गई। तो नाम ही चंदन है और काम भी चंदन है। चंदन जी अब एक और लगा रहे हैं, नेट हाउस लगा रहे हैं, एक और लगा रहे हो। चलो, ये होती है किसानी दोस्तों। जय हिंद, जय किसान। राम राम।